Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 8. Sorry, English literature for class 8. तो आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द समिट विद इन। ठीक है, तो ये जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर को लिखा गया है HPS आहलूवालिया। ठीक है, और समिट विद इन का कहने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उन्होंने कैसे चढ़ाई की है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। सबसे पहले समझेंगे जो HPS आहलूवालिया हैं, ये एक मेजर रह चुके हैं आर्मी में। ठीक है, और वो क्या थे, पहले ऐसे मेंबर थे, ठीक है, जिन्होंने भारतीय अभियान में, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना था 1965 में, ये भारतीय अभियान में शामिल हुए थे एक्सपीडिशन में, और ये पहले व्यक्ति थे ऐसे। और कब की बात है ये, 1965 की। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। अब ये भी जानना है कि कैसा लगा होगा उन्होंने जब उन्होंने मतलब माउंट एवरेस्ट पे जब भी हाईएस्ट पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाली चोटी पे जब वो गए थे, ठीक है, दुनिया की, तो उन्हें कैसा फील हुआ होगा, कैसा महसूस किया होगा। लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, क्लाइंबिंग द समिट एंड देन मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। अब कह रहा है कि यहाँ पे चलिए इनकी स्टोरी के बारे में जानते हो उन्हीं के शब्दों में, कि क्लाइंबिंग यानी पर्वत चढ़ना, ठीक है, चोटी पे चढ़ना, ठीक है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में है ये चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे कि जब भी एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, सबसे ऊपर वाली चोटी पे जब भी हम चढ़ते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद जो इमोशंस होता है बाबू, ठीक है, वहाँ पे खड़ा हो गया आप, सबसे ऊपर वाली दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पे जब भी आप खड़ा होते हो, तो उस समय जो आपकी भावना होती है बहुत ही उमड़ के, मतलब कहने का मतलब है बाहर आती है, उठती रहती है, एक खुशी मिलती है। ठीक है, इस लाइन का मतलब आपको आगे समझ में आएगा कि सबसे ऊपर वाली चोटी के जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। अब देखिए, अब इतनी ऊपर चोटी पे है ये, अब वहाँ से ये देख रहे हैं काफ़ी दूर तक, ठीक है, काफ़ी मीलों तक इनको दिखाई दे रहा है, एक पनोरमा है, एक दृश्य दिखाई दे रहा है इन्हें। ठीक है, जब वहाँ से ऊपरी चोटी से देखते हैं तब इन्हें ये एहसास होता है कि जो इन्हें लगता है कि हम लोग कितने मतलब छोटे हैं, ह्यूमिलेट हैं। ठीक है, द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक्स गॉड इट्स ऑल ओवर। ठीक है, अब जब वहाँ पे जब भी पहुँच जाते हैं लोग, तो इतना आसान टास्क तो होता नहीं है, तो जब पहुँचने के बाद एक जो मतलब वर्ड्स अपना एक अंदर से निकलता है, ये गॉड को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं चलिए अब ख़त्म हुआ ये, यानी वहाँ तक हम पहुँच गए। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness। कह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने की एक तो खुशी तो होती है, लेकिन थोड़ी सी एक सैडनेस भी रहती है। वो क्या है सैडनेस? Was it because I had already done the ultimate in climbing? There would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की है वो एक आखिरी, एक चरम सीमा था उसका। ठीक है, और वहाँ पे चढ़ना ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। अगर आप किसी रोड की चढ़ाई करते हैं तो ईज़िली आप वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेस्ट को चढ़ना, ठीक है, और वहाँ से चढ़ के आप जब लाइफ में और भी कहीं अगर आपने माउंटेनियरिंग की है लेकिन एवरेस्ट पे नहीं चढ़े हैं, तो आपको लगेगा कि सब कुछ छोटा है उसके सामने। तो ये फीलिंग यहाँ पे ये बता रहे हैं, और ये इसी को ये टिंज ऑफ मतलब सैडनेस बता रहे हैं कि एक खुशी तो होती है, लेकिन एक टिंज ऑफ सैडनेस रहता है कि इसके पहले जो जर्नी है हमारी, ठीक है, वो कैसी थी, उसके सामने ये बहुत छोटी है जो हम लोगों ने चढ़ाई की है। ठीक है, लाइक
By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. अब ये तो बात सही है कि एवरेस्ट पे जब भी आप चढ़ जाते हैं तो एक खुशी मिलती है, एक उत्साह रहता है, ठीक है, एक मतलब खुशी का मतलब भाव निकलता है चेहरे पे, और आभार भी व्यक्त किया जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने कर लिया, ठीक है। वो आसान चीज़ नहीं होता है बाबू, इसीलिए इस चीज़ को बहुत ही वे में बताया है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका, आहलूवालिया जी का। आगे कह रहा है इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये एक ऐसी खुशी होती है जो आपके साथ पूरे लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस है ये आपके साथ पूरे जीवन भर रहती है। आगे कह रहा है यहाँ पे द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये निकल रहा है कि अगर आपने मतलब माउंटेनियरिंग किया है, एवरेस्ट पे गए हैं, समिट पे पहुँचे हैं आप, ठीक है, तो आप जैसे पहले व्यक्ति थे आप वैसे नहीं रहेंगे, आप काफ़ी बदल जाओगे, ठीक है, आप बिल्कुल बदल जाओगे। जो एक्सपीरियंस आपको वहाँ मिलेगा वो आपको बिल्कुल चेंज कर देगा। जैसे आपको अपने पहले लाइफ में थे, ठीक है, वैसे आप नहीं रहेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. The summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर एक बार कोई एक्सपीरियंस कर ले बाबू, ठीक है, ऐसे दोबारा भी लोग गए हैं वहाँ पे, जो इन्होंने एक बार चढ़ाई की है वो दोबारा भी मतलब मैंने सुना है 2 आदमी, लेकिन जो एक बार चढ़ लेता है उसकी हिम्मत नहीं होती है कि दोबारा उस पर चढ़े। और क्यों होता है ऐसा, जो रिमार्क्स निकल के इन्होंने दिया है बताया कि वो इतना आसान नहीं है, बहुत ही डरावना होता है वो, बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है वो, और उस पर चढ़ना आसान नहीं होता है। तो इन्होंने यही बताया है कि एक बार जो चला जाता है अपने लाइफ में वो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है, ठीक है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन, ठीक है, हैड गॉन, I began asking myself the question why I had climbed Everest। अब यहाँ पे कह रहे हैं जब समिट से ये मतलब वापस आ गए, ठीक है, चोटी पे चढ़ के वहाँ से वो वापस आए, तब यहाँ पे मतलब उनका जो थकान तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली, फिजिकल जो एग्जॉशन है आपका वो चला गया। फिर इन्होंने एक जगह सोचा, अपने आप से पूछा, एक सवाल किया कि मुझे एवरेस्ट पे क्यों चढ़ना चाहिए, मैंने क्यों चढ़ाई क्यों की एवरेस्ट पे। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। फिर ये भी सवाल किया कि जब हम समिट पे पहुंच गए, ठीक है, तो वहाँ पे जो इमेजिनेशन इनका था वो कैसा था, कैसे बरकरार रखा उसे। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंक ऑफ द पास्ट, और ये इस चीज़ को जानते भी थे कि ये तो अपना एक्सपीडिशन पूरा करके आ गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके मन में ये सवाल आ रहे थे, और ये चीज़ें बीत चुकी थी, फिर भी क्यों इनके मन में ये सवाल आ रहे थे। आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले पैराग्राफ में आपको बताया था इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, यानी ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है। और ये भी चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आप एक बार जो पहले थे वो आप अब समिट जो पे चढ़ने के बाद आप वैसे नहीं रहेंगे, आप काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो यही सारा सवाल इनके मन में है, इनका एग्जॉशन भी जा चुका है, ठीक है, फिर भी ये सारे सवाल ये खुद से कर रहे हैं, और इस चीज़ को बीते हुए दिन हो गए। समथिंग डन यस्टरडे विद द every passing day it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? अब यही सी सवाल ये जो इनके मन में आ रहा था ना, क्यों चढ़ा मैं वहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, कुछ इमेजिनेशन के पल वहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, ये इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इनके माइंड में ये सारा चीज़ चल रही थी। और फिर एक खुद से भी सवाल इन्होंने किया, क्या ये जो मेमोरीज हैं मेरी, जो समिट में मैं चढ़ा हूँ, वो क्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। अब यही सारे जो थॉट्स हैं ना, सोच हैं, इनके माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे थे कि लोग क्यों चढ़ते हैं माउंटेन्स पे, और ये भी बता रहे हैं कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, मतलब इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है।
because it is there, it represent the simplest answer would be as others have said. ये कह रहे हैं अगर इसका कोई अगर सबसे आसान अगर जवाब होगा जैसा कि दूसरे लोग बताते हैं, because it is there, it presents great difficulties, man takes delight in overcoming obstacles, ठीक है, the obstacles in climbing a mountain are physical. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो इसका सबसे आसान जो जवाब होगा जैसा कि कुछ लोग बताते हैं जो वहाँ पे है कि ये जो बताता है हमें रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी कठिनाइयों को बताता है, ठीक है। और मैन जब इस ऑब्स्टेकल्स को, इस रुकावटों को पार करके जब माउंटेन पे चढ़ जाता है, समिट पे चला जाता है, तो उसे एक अलग टाइप का आनंद मिलता है, ठीक है। और जो रुकावटें होती हैं जब भी आप माउंटेन पे चढ़ते हैं, जो रुकावटें आती हैं रास्ते में, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो क्या होता है, फिजिकल होता है बाबू। क्योंकि आप एरोप्लेन से तो जा नहीं रहे हैं ना, आप तो जा रहे हैं चढ़ के जा रहे हैं, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत लगती है, तो उसमें थका देता है वो एकदम। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब ये कह रहा है कि मतलब समिट पे यानी एवरेज चोटी पे चढ़ना, ठीक है, उसके लिए आदमी को क्या है, इसका मतलब ये होता है उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, एक परसिस्टेंस होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, ठीक है, और विल पावर, एकदम इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आदमी पहुंच पाएगा वहाँ पे। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। अब ये कह रहा है ये जो फिज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं, आप फिज़िकल क्वालिटीज़ से क्या समझेंगे, आपका जो इंडोरेंस है, विल पावर है, परसिस्टेंस है, ये आपका फिज़िकल एबिलिटी है, ठीक है, फिज़िकल क्वालिटीज़ है जो जब भी आप चढ़ते हैं वहाँ पे, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि बहुत ही एक्सिलरेटिंग होता है, बहुत ही उत्साह भरा होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है वो। और ठीक है, और सेम चीज़ इनके साथ भी वही हुआ कि जब इन्होंने चढ़ा तो ये भी फिजिकल क्वालिटीज़, तो वो क्या था कि थकान कर देने वाला था, थका देने वाला था, फिर भी जब भी आप पहुंच जाते हो तो एक अलग एक्साइटमेंट रहता है उसमें, ठीक है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। अब ये क्या है कि इनका कुछ खुद से भी बहुत सारा इससे रिलेटेड, यानी माउंटेन्स से लेके बहुत सारा इनका सवाल था, क्योंकि ये बचपन से ही माउंटेन्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, फैसिनेटेड थे, आकर्षित थे। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। अब ये क्या था, इनका इमेजिनेशन ही था कि ये बचपन में थे तो ये प्लेन्स में रहते थे। प्लेन्स का मतलब होता है बाबू समतल जगह, या जहाँ पे मैदान होता है, ठीक है, जहाँ पे मैदान होता है, समतल एरिया। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा प्लेन्स किसे कहते हैं, तो समतल एरिया को कहते हैं, ठीक है। तो वैसी जगह पे ये रहे थे। इनका बचपन से ही था कि माउंटेन के बारे में काफ़ी ये एक्साइटेड रहते थे, उसके बारे में जानने के लिए ऐसे होगा, ये होगा, बहुत सारे लोग रहते हैं। Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. ठीक है, अब ये कह रहा है माउंटेन जो होता है उसकी जो ब्यूटी होती है वो अपने आप में ही सबसे अच्छी होती है, ठीक है, और ये हमें ये बताती है, ठीक है, इस सुंदरता को, इस चीज़ को दिखाती है, हमें एक बहुत ही बड़ी चुनौती को दिखाती है। एंड लाइक मैनी, बहुत तरह से अगर देखेंगे, बहुत लोग का ऐसा मानना भी है, और यहाँ पे जो आहलूवालिया जी हैं इनका मानना है कि माउंटेन्स जो होता है जब भी आप चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, जब भी आप समिट पे चले जाते हैं, चोटी पे सबसे ऊपर, तब ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे गॉड के साथ कम्युनियन कर रहे हैं, यानी गॉड के साथ जुड़ गए हैं आप, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गए हैं आप, ठीक है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस क्वेश्चन रिमेन्स। अगर एक बार ये सवाल आपके पास आ जाता है तो वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। जैसे कि बहुत सारे सवाल इनके मन में आ रहे थे, क्यों ऐसा हुआ, ये ऐसा, कि उसमें आदमी क्या होता है कि जाने के बाद बहुत ही सारा चेंजेस आ जाते हैं उसमें, बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए। कितने लोग तो मर भी जाते हैं, ज़्यादातर लोग मरे ही हैं, याद रखिएगा ये चीज़। आगे देखेंगे वाई एवरेस्ट, ठीक है। जब सवाल ऐसा रह जाता है तो ये कहते हैं एवरेस्ट क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, द माइटीएस्ट, सबसे शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स,
अब यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि एवरेस्ट क्यों, क्योंकि सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है, और इसी मतलब माउंटेन्स में बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट पे पानी फेंक दिया है, थका दिया है, बहुत सारे लोग तो बीच में ही चल बसे हैं। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी। जब भी आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना, आपका पूरा जितना एक बचा हुआ एक थोड़ा सा भी एनर्जी ना उसमें लग जाता है, उसमें इतनी चढ़ाई में मेहनत लगती है बाबू। इट्स अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन हाफ अवे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अब यहाँ पे कह रहे हैं आप इसे ऐसे देख रहे हो, एक ब्रूटल स्ट्रगल मान के चलो, एक बहुत ही कड़ा संघर्ष है। किससे? चट्टानों से, बर्फीले पहाड़ों से। अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया जाने का, अगर आप बीच रास्ते में भी चले गए, आधे रास्ते चले गए, तो आप वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप जितना मेहनत आपको नीचे आने में लगेगा उतना ही आपको ऊपर जाने में ही, क्योंकि एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब देयर इज द एक्सिलरेशन। जब भी आप समिट चढ़ते हैं तो उस समय काफ़ी आप एक्साइटेड रहते हैं, उत्साही रहते हैं। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फाउट एंड वॉन, एंड देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो आप समिट चढ़े, आधे चले गए और जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि जितना दूर आप वापस आएंगे उतना ही आपको जाने में भी लगेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है, लेकिन जब भी आप वहाँ पहुँच जाते हो समिट पे, तो एक अलग तरह का एक्साइटमेंट रहता है, एक खुशी रहती है कि चलो एक अच्छा काम किया, लगता है कि हमने एक बैटल जीत लिया है, हमने एक युद्ध लड़ा है वहाँ पे चढ़ के, और ये जब जीत मिलती है तो काफ़ी खुशी होती है। इसीलिए कहा गया देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, इसमें जीत का एहसास होता है। ठीक है, खुशियों का एहसास होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम दूसरा पार्ट देखेंगे। कोई भी डाउट होता है यहाँ तक आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।